यस स्टूडेंट, हमारे पास जो टॉपिक है वो है परसेंट, प्रतिशत। प्रतिशत हम पढ़ने जा रहे हैं। परसेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें इस परसेंट के बारे में डिस्कशन करना होगा कि परसेंट क्या होगा। परसेंट का मतलब होगा हमारे पास 100 में से कुछ वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, वो परसेंट बोलेंगे। उसे 100 में से कुछ वैल्यूज़ को लेना होगा, वो परसेंट में काउंट होगी। राइट? ओके। मीन तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, उसमें से अगर कोई 20 रुपीज़ आपको देता है तो समझ लेना है कि वो आपको 20% दिया है। मीन 100 में से जो वैल्यूज़ होगी, 100 डिवाइड में जिसके डिनोमिनेटर में वह डिजिट जिसके डिनोमिनेटर में 100 लिया जाएगा और कुछ वैल्यूज़ ऊपर है 20, मीन ये 20% हो गया। 120/100 तुम्हारे पास 20% की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमारे को इस चैप्टर को क्लियर करना होगा। ये चैप्टर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास इस परसेंट की जो टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक कुछ वैल्यूज़ है, हम उसका जिक्र करेंगे। मीन तुम्हारे पास 20% का डायरेक्टली मतलब हो गया 20/100। 20/100 मीन तुम्हारे पास हो गया 1/5, 1/5। नेक्स्ट तुम्हारे पास 8 इंटीजर 1/3% होगा, इसका मतलब हो गया 1/12 मीन 24/25/300। राइट? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/12। ये डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ है, जिससे तुम्हारे पास 40% की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2/5। राइट? मीन ऐसे ही तुम्हारे पास 6 इंटीजर 2/3% होगी, इसकी वैल्यूज जो आएगी हमारे पास वो आएगी 1/6। 9 इंटीजर 1/11, इसकी वैल्यू आएगी 1/11। मीन 33 इंटीजर 1/3, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आएगी 1/3। मीन तुम्हारे पास 66/2/3 इक्वल टू 2/3, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आएगी। मीन ये सभी परसेंट की जो वैल्यूज़ है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, जिसको हमारे को याद रखना है, ध्यान भी रखना है। मीन सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पे। राइट? सबसे पहले हम इसका टाइप फर्स्ट देखेंगे, परसेंट का टाइप फर्स्ट लेंगे। तो टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, लिखा जाएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट लिखा जाएगा। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? देखो, क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि कोई संख्या है जो कि 16 इंटीजर 2/3, 16 इंटीजर 2/3 इंक्रीज हो जाती है। ये डिजिट है 16 इंटीजर 2/3 जो कि इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होकर के ये 6,300 रुपीज बन जाती है मीन। राइट? तो ये बताओ कि रियल में ये कितनी थी, रियल में ये कितनी थी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे को इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 16 इंटीजर 2/3% का हमने सिंप्लीफाई किया तो 50/300 वैल्यू आ गई, 50/300। मेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 इसकी वैल्यूज आ जाएगी। राइट? मेन हमारे पास पहले 6 रुपीज थे, अब वो बन रहा है, उसमें 1+ हो गया, 1+ हो गया। जबकि बढ़ी हुई संख्या रियल में कितनी थी? बढ़ी हुई संख्या रियल में 6,300 थी। इसीलिए पहले 6 था, उसमें इंक्रीज हो गया 1। 6 में 1 इंक्रीज होने के बाद में 6 में 1 इंक्रीज होने के बाद में बना 7। ये जो 7 थी इसकी वैल्यू तुम्हारे पास
6,300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। मतलब है हमारे पास 6 रुपीज़ थे, 1 उसमें प्लस हो गया, बन गया 7 रुपीज़। जबकि इसकी रियल में बनी हुई वैल्यू है तुम्हारे पास 6,300 रुपीज़। यहाँ से इसको यूनिट लीजिए, 7 यूनिट बराबर तुम्हारे पास वैल्यू है 6,300। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे पास 6,300 को 7 से डिवाइड करोगे तो 900 तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है। स्टार्टिंग में वैल्यू थी हमारे पास 6, स्टार्टिंग में वैल्यू थी हमारे पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 900 किया जाएगा। मतलब मेरे पास 5,400 रुपीज़ थे। हमारे पास पहले 5,400 रुपीज़ थी, बनकर के वो हो गए मेरे पास 6,300 रुपीज़। और मतलब ओरिजिनल वैल्यू 5,400 से इंक्रीज हो गई 16 इंटीजर 2/3, देन बिकम वैल्यू इज 16,300 रुपीज़। मीन फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाएगा। ओके, सेकंड क्या बनेगा देखिए। यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, लिखा हुआ है कि कोई संख्या, लिखा हुआ है कि कोई संख्या, कोई संख्या कोई संख्या कोई संख्या 11 इंटीजर 1/9% से घट करके, दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कोई संख्या हमारे पास क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या, कोई संख्या 11 इंटीजर 1/9%, कितना 11 इंटीजर 1/9% घट कर घट कर हमारे पास 5,600 बन जाती है, बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बताना था। तो वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या बताना था। देखिए, इसको सॉल्व इस तरीके से किया जाएगा कि तुम्हारे पास सिंप्लीफाई करेंगे 11 इंटीजर 1/9% को, ये हो गया इसका वैल्यू 1/9, राइट। मेन तुम्हारे पास पहले 9 यूनिट थी, इसको यूनिट मान लीजिए आप, राइट। 9 यूनिट कोई वैल्यू थी, 9 यूनिट कोई वैल्यू है, उसमें से घट करके, मतलब इसमें से ऊपर वाली डिजिट घट गई, क्योंकि यहाँ पे दे रखा ना घट करके, तो यहाँ पे 9 में से 1 चला गया, मतलब बच गया हमारे पास 8। 9 में से 1 कट करके बना कितना, 8 बन गया, राइट। 8 यूनिट, कितना बना, 8 यूनिट। लेकिन इसके पास बना हुआ 8 यूनिट जो है वो है 5,600 के इक्वल, कितने, 5,600 के इक्वल है, राइट, कोई डिजिट। तो यहां से मुझे 1 यूनिट का आंसर निकालना है। मतलब 1 यूनिट तुम्हारे पास, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 5,600 को डिवाइड किया जाएगा किससे, 8 से, तो ये 1 यूनिट आ गया 700 के इक्वल। यानी तुम्हारे पास जो ये 1 यूनिट है ना, इस 1 यूनिट का आंसर आ गया कितना, 700 रुपीज़। 1 यूनिट का आंसर 700 आ गया। ओरिजिनल डिजिट तुम्हारे पास 9 यूनिट थी, तो 9 मल्टीप्लाई बाई यूनिट की वैल्यू है 700, यूनिट की वैल्यू है तुम्हारे पास 700, तो ये टोटली वैल्यू बन गई तुम्हारे पास 6,300।
6300 से घट करके कोई डिजिट कितना घट करके 11 इंटीजर 1/9% घट करके वो बन कितना गया 5600, इसीलिए तुम्हारे पास ये करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कोई डिजिट थी, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, राइट। कि कोई संख्या, मेरे पास कोई संख्या है, कि कोई संख्या हमारे पास है 37 इंटीजर 1/2% बढ़ती है। क्या होता है? इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, राइट। बढ़ती है, कोई संख्या इतनी बढ़ती है। अगर अगर संख्या अगर संख्या 600 बड़ी है, 600 बड़ी है, 600 बड़ी है, तो वास्तविक संख्या बताना था। तो वास्तविक संख्या बताना है, तो वास्तविक संख्या बताइए क्या थी, ओरिजिनल डिजिट क्या थी। देखो रियल में हमारे पास ये बन रहा है 65/200%। इसको जब सॉल्व किया तो ये बना 3/8। इसको सॉल्व करने के बाद में बन गया 3/8। रियली वैल्यू मेरे पास 8 थी, उसमें 3 प्लस हो गया और बन गई डिजिट 11। लेकिन अब की बार इसने बोला कि ये संख्या ओनली ओनली कितना इंक्रीज हुई है 600, मतलब इस 3 की वैल्यू, इस 3 यूनिट की वैल्यू 600 है। कितना है? 600 रुपीज। मान लो कि कोई डिजिट है जिसमें 600 रुपीज और बढ़ गया, इतना परसेंट, इतने परसेंट की वृद्धि होती है किसी संख्या में, किसी नंबर में इतना परसेंट, 37 इंटीजर 1/2% अगर इंक्रीजमेंट होता है और रियली वो इंक्रीजमेंट 600 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। इसका मतलब हो गया 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 200 के इक्वल आ गई। भाई 3 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 200। मीन तुम्हारे पास रियली वैल्यू 8 है, 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 1600 रुपीज। कितना आ गया? और यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आ गया 2200। कितना आ गया? तो ओरिजिनल डिजिट 1600 थी, उसमें 6000 का इंक्रीजमेंट हो गया, बन गया कितना? 2200। देन क्लियर। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है इसी परसेंट का। सेकंड टाइप आता है इसी परसेंट का। परसेंट का टाइप नंबर 2 यहां लिखा जाएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड किसका? परसेंट का। किसी आयत की लंबाई, क्या लिखा है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। किसी आयत की, किसी आयत की, किसी आयत की लंबाई, कोई आयत है उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ती है? 10% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है।
और इसकी चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती। और और इसकी चौड़ाई में 20% का इंक्रीजमेंट लगा देते हैं, चौड़ाई भी इसकी 20% बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में बदलाव बताइए। तो इसके क्षेत्रफल में बदलाव बताओ, क्षेत्रफल में बदलाव बताइए। देखो, रियली बात क्या थी? रियली बात ये थी कि लंबाई थी कितनी? ओके, लंबाई कितनी थी? लंबाई मेरे पास थी 10% बढ़ा दी गई। मतलब ये समझो 110/100 वैल्यू है, तो 1/10 यहाँ से वैल्यू मिला, 1/10। मतलब मेरे पास पहले लंबाई 10 थी, अब बढ़ कर के 1 प्लस हो गया, बढ़ कर के कितना मिल गई? वो 11 बन गई। वो कितना यूनिट बन गई? 11 यूनिट बन गई, राइट। ऐसे ही बात कर लेते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई मेरे पास कितना परसेंट बढ़ा? 20%। चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ा? 20%। मतलब 20/100 है, मतलब वैल्यू मिल गई मुझे 1/5। कितना मिला? मीन मेरे पास पहले 5 था, प्लस हो गया 1, बन गया 6, मतलब 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट। रियली बात ये थी कि तुम्हारे पास जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से रियली एरिया क्या मिला? यहाँ से रियली एरिया मिला 5 × 10, मतलब 50 मिला। ठीक है ना? न्यू इंक्रीजमेंट इधर लगा था, 11 × 6, तो न्यू बना 66, राइट। ओरिजिनल एरिया 50 था, बढ़ा कितना? 66। मीन बढ़ गया कितना? इसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 16 का इंक्रीजमेंट हुआ। कितने पर? 50 पर। 50 पर हुआ ना? 50 पर कितने का इंक्रीजमेंट? 16 का। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस डिजिट को जब सॉल्व किया जाएगा, इस डिजिट को जब सॉल्व किया जाएगा, तो 32% आ गया। 5 टू 10, 16 मल्टीप्लाई 2 मीन 32%। आंसर कितना मिला? 32%। तो रियली बात ये थी कि हमारे पास उस आयत की लंबाई कितनी थी? उस आयत की लंबाई थी 10% इंक्रीज कर दी, उसकी चौड़ाई में कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल में बदलाव कितना था? लंबाई की कैलकुलेशन अलग से की। 10% का मतलब हो गया 1/10, कैंसिल आउट हो गया। 10 यूनिट में 1 प्लस कर दिया, 11 बन गया। चौड़ाई में परिवर्तन हुआ 20% का, 100 पे 20 मतलब कैंसिल आउट किया 1/6। पहले 5 थी, बढ़ गई 1, 5 से 6 बन गई, परसेंट बढ़ा 1। पहले ओरिजिनली ये था 50, अब बन गया 66, इंक्रीजमेंट हुआ 16 का, आ गया आंसर 32। देन ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी क्लियर रखें। हर एक एग्जाम में ये आ रहा है, और एग्जाम जो होते हैं रियली गवर्नमेंट वाले, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
किसी आयत की लंबाई, अब की बार लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई हमारे पास 14 इंटीजर 2/7%, राइट। घटा दी जाती, घटा दी जाती है, इतने घटा दी जाती है, राइट। और इसकी चौड़ाई, और इसकी 16 इंटीजर 2/3%, ये बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। इतनी तो कम करते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल में बदलाव बताओ। तो ये बताओ क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। तो इसके क्षेत्रफल में या एरिया में कितना चेंजेस होगा, कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि बात अगर लंबाई की चल रही है, इधर लिखा जाएगा लंबाई और इधर लिखा जाएगा चौड़ाई, राइट। देखो लंबाई हमारे पास इसका 14 इंटीजर 2/7% है। मैं सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद में मेरे पास डिजिट बन के आती है 1/7, कितना 1/7। मीन है बढ़ा घटा दी जाती है, मतलब मेरे पास पहले लंबाई इसकी 7 थी, ये घट कर के बन रही कितनी है, 6 बन रही है, क्योंकि 1 माइनस हो गया ना, 1 माइनस हो गया, तो ये बन रही कितनी है, 6 बन रही है। ऐसे ही मुझे, ऐसे ही मुझे इसकी बात कर लेनी है चौड़ाई की, राइट। इसकी चौड़ाई क्या है, देखो चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, मतलब 16 इंटीजर 2/3 जो परसेंट है ना, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में मिला कितना, 1/6 मिला, 1/6 मिला, मतलब 6 की यूनिट बढ़ा दी, +1 बन गया 7, सीधी बात हुई। तो देखिए ये बढ़ रही है और वो घट रही है, तो मतलब पहले इसका एरिया कितना था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 6, पहले ये था 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 पहले था, मतलब 42 था, नया बन गया इसमें से 1 घटने के बाद में और इसमें 1 प्लस करने के बाद में, ये भी बन गया 42, 6 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बताओ क्या चेंजेज हुआ, दोनों में कोई चेंजेज हुआ नहीं, चेंज, नो चेंज, इसका मतलब 0% तुम्हारा क्या हो गया आंसर, कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% इसका आंसर आ जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अपन, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जाएगा, ठीक है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 3 है,